हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज 19 सितंबर को ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। ऑल शिफ्ट में जो 100% रियल क्वेश्चन आपसे आज पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। और आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तीसरे शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, करंट अफेयर का था। रिपीटेड क्वेश्चन जो पहले आ चुका है एक बार, कौन देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूँ, एक बार आ चुका है इस बार। तो देवेंद्र झाझरिया बने हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। देवेंद्र झाझरिया देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने एथेंस में 2004 पैरालंपिक में अपने पहले स्वर्ण पदक सहित कई पैरालंपिक पदक जीते हैं। पैराशूटर, इसके साथ आपको ध्यान रखना है, पैराशूटर अवनी लेखरा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 123 से। अब यहाँ पे राष्ट्रपति से कल से ही मैं देख रहा हूँ कि बहुत आर्टिकल पूछे गए हैं सिर्फ राष्ट्रपति से। आज फिर से एक क्वेश्चन आया राष्ट्रपति के आर्टिकल से कि 123 किससे रिलेटेड है, तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आसान क्वेश्चन था। देखिए, आवर्धन का एसआई मात्रक, इनमें से कोई नहीं, आपको जो ऑप्शन दिया था वो करेक्ट करना था, क्योंकि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन 2 समान मात्राओं मीटर बटा मीटर का अनुपात है, तो ये दोनों ही आपस में कट जाएगा, तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। और इसी के साथ लेंस की क्षमता का अगर एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सोलुंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का स्वदेशी त्यौहार है? देखिए, जो सोलुंग है ना, सोलुंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय कृषि उत्सव है। अच्छी फसल और समृद्धि की तलाश में बीज बोने के बाद हर साल सितंबर की शुरुआत में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपको ऑप्शन में दिया होगा, वो करेक्ट कर लेता था। एक क्वेश्चन आया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी होती है? अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तो 65 वर्ष होती है, और जो आपका दोस्तों निचली अदालत होता है ना, उसका 60 वर्ष होता है। पर आज आपसे उच्च न्यायालय का पूछा था तो इनका होता है 62 वर्ष। वैसे इसमें एक संशोधन हो रहा है, जिसमें क्या किया जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी जो सेवानिवृत्ति है ना, उसको भी अब बढ़ाकर 3 साल बढ़ाकर 65 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। पर ये वाला अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ऑप्शन में आपको 62 वर्ष ही दिया होगा। बाकी बताइएगा दोस्तों, 62 वर्ष दिया था या 65 दिया था? एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? देखिए, बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या फिर पानी में मिलाते हैं ना, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो ये करेक्ट विकल्प हो जाएगा आपका CO2। एक क्वेश्चन आया था, मार्च 2022 में रिपीटेड सवाल है, तीसरी बार रिपीट हुआ इस एग्जाम में। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 में किसको हराकर जीता है? तो बुसानन ओ, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी हैं, इसको हराकर मार्च 2022 में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन जीता है। ठीक है, रिपीट हुआ है बार बार। एक क्वेश्चन आया, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पीवी सिंधु ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को हराकर गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया है। और बताइएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आया था या स्विस ओपन आया था? 2 क्वेश्चन भेजे थे स्टूडेंट ने, दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं, बता दीजिएगा कौन सा पूछा था। एक आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, त्रिक का नियम किसने दिया? तो आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबे राइनर ने 1817 में 3 तत्वों का त्रिक बनाया, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डोबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। बार बार रिपीट हो रहे हैं सवाल इससे। एक क्वेश्चन आया, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन ये था एग्जैक्ट कि शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त से आपसे पूछा गया था, सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? तो ये आपका प्रकिरणन के कारण होता है। सूर्यास्त बोले चाहे सूर्योदय बोले, आंसर आपका प्रकिरणन ही होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, गंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये यहाँ पे जो है ना, देखिए मैं आपको बता दूं, फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोड़ा बांध, ये तीनों ही जो है ना गंगा नदी पे बने हुए हैं। आप बताइएगा दोस्तों, कौन सा आपके ऑप्शन में दिया गया था आज? ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइएगा इन तीनों में से कौन सा बांध आया था ऑप्शन में।
एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये भी विकल्प पे आधारित है। चंबल, कैन, बेतवा, ये तीनों ही क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। इनको छोड़ के जो चौथा ऑप्शन दिया था वही करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी की बात करें तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु विश्वविद्यालय तमिलनाडु के किस जिले में है? तो तमिलनाडु का जो तिरुवर जिला है ना, तिरुवर, यहाँ पे आपका तमिलनाडु यूनिवर्सिटी स्थित है, तो तिरुवर जिला आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रिपीटेड सवाल है, फिर से रिपीट हुआ है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान ही रहेगी। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे ना, तब क्या होगा? परमाणु आकार में वृद्धि होगी। पर यहाँ पे नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो क्या होगा? परमाणु जो संयोजकता है उस पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज का स्थापना फिर से आया, ज्योतिबा फुले ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, कितनी रकम जो आमदनी है ना उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है? तो आपको पता होगा बजट 2022 में भी इसको नहीं छेड़ा गया है। जो स्लैब रखी गई थी आयकर फ्री जो टैक्स थी ना, वो 2.5 लाख थी पहले भी ऋण, अभी भी 2.5 लाख रुपए तक जो है ना टैक्स फ्री राशि रहेगी, तो 2.5 लाख आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया था, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? जब सिल्वर नाइट्रेट आपका सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन में कोशिका भित्ति दिया था या नहीं, या फिर एग्जैक्ट सवाल मेरे को नहीं मिला है, बताइएगा सवाल क्या था ये। ठीक है, एक यहाँ पे आपसे पूछा गया था, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा? इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। फरक्का बांध वाला कर चुके हैं, गंगा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, ये वाला भी हो चुका है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड वाला, ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। एक यहाँ पे उच्च न्यायालय के लिए मिनिमम एज ये कर चुके हैं 62 वर्ष। प्रधानमंत्री वृद्ध पेंशन योजना से कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, बताइएगा इनमें से कहाँ पर? ये तमिलनाडु विश्वविद्यालय भी हो चुका है। एक आया था गणगौर फेस्टिवल, ये राजस्थान में मनाते हैं, रिपीटेड सवाल है। एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये वाला भी करवा चुका हूँ आपको। और एक दोस्तों, उत्तर भारत में स्थित भारत का सबसे पुराना चर्च आपसे पूछा गया था, बताइएगा यहाँ पे विकल्प क्या क्या दिए गए थे, क्योंकि काफ़ी जो है ना मैंने इसको सर्च किया, पर जो आपको विकल्प बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी चर्च जो है पर उत्तर भारत से रिलेटेड कुछ नहीं मिला था। तो ये एग्जैक्ट सवाल क्या था, बताइएगा एक बार मेरे को। एक क्वेश्चन यहाँ पे सोलुंग फेस्टिवल हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश। बेकिंग सोडा वाला भी हो चुका है, गर्म करने पे CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आपके जो तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं मेरे को तीसरे शिफ्ट में, तो चलिए अब अपने कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं अब। पहला ही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में करंट अफेयर का था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? तो ये दोस्तों राफेल नडाल ने जीता है, और इनका ये 21वां ग्रैंड स्लैम था। एक क्वेश्चन पूछा था, सतलुज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है? सतलुज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय स्थित है, रिपीटेड सवाल, सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, टिस्को की स्थापना, तो ये 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में की गई थी। एक क्वेश्चन आया था, भाखड़ा नांगल बांध किस पे बना हुआ है? तो सतलुज नदी पे बना हुआ है, और ध्यान रखिएगा यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली ने 1942 में फहराया था। कहाँ पे? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। एक क्वेश्चन आया था, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा होगा? ऑप्शन थे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इस टाइप से क्वेश्चन थे, तो कॉपर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा। एक आया था गोलीय दर्पण का फॉर्मूला, तो देखिए गोलीय दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस कर दूंगा तो ये लेंस का हो जाएगा। एक आया था क्वेश्चन, भारत में 8वीं अनुसूची में कितनी प्रमुख भाषाएं शामिल की गई हैं? रिपीटेड सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है, 10 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है? तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा था, और विश्व का भी यही है, महाभारत है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और महाभारत संस्कृत भाषा में वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रचयिता इनका बार बार पूछा जाता है, वेद व्यास, ध्यान रखिएगा इनके रचयिता थे। और महाभारत का एक और नाम है, जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। महाभारत जो है भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं। ठीक है, रिपीटेड सवाल है।
एक क्वेश्चन पूछा था जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, ये भी रिपीटेड सवाल ही है। और एक और रिपीटेड सवाल यहाँ पे पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में तो बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जिप्सम के निर्जलीकरण से होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला बार बार आ रहा है CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के बारे में सही नहीं है? 4 कथन दिए थे, 3 कथन तो सत्य थे, एक कथन चौथा कथन था कि यह आम आदमी को ऋण प्रदान करता है, जो कि गलत है क्योंकि यह आम आदमी को लोन नहीं देता है। तो यही आपको छांटना था। एक क्वेश्चन आया था अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत भारत की प्रस्तावना में अखंडता धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के सर्वे के लिए जो स्वामित्व योजना चलाया गया है, इसमें सर्वे किससे किया जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के सर्वे के लिए स्वामित्व योजना जो चलाया गया है, इसमें सर्वे होगा ड्रोन से। तो ड्रोन विकल्प दिया था, वो करेक्ट करना था। एक आया था किस IIT ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च किया है? तो ये IIT हैदराबाद ने किया है, करेक्ट हो जाएगा। IIT हैदराबाद ऑप्शन में दिया था। एक आया था आसान क्वेश्चन, ऑक्टेव लॉ अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, रिपीटेड सवाल है। एक आया था गुणसूत्र के बारे में कौन सा गलत कथन है? तो एक कथन दिया था कि फीमेल से जो है ना वाई क्रोमोसोम निकलता है जो बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। ये गलत कथन है क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है ये मेल से निकलता है जो लिंग निर्धारण करता है बच्चे का। तो यही स्टेटमेंट गलत दिया था और यही आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में क्या सही कथन है? 4 स्टेटमेंट दिए थे, 3 स्टेटमेंट गलत था, एक स्टेटमेंट सही दिया था, जिसमें दिया था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु में नहीं होती है। तो यही वाला जो स्टेटमेंट था वो सही होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था इनमें से एल्केन का सूत्र क्या होता है? रिपीटेड सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है। CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन का फॉर्मूला। एक आया था 2 रजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़े गए हैं 20 वोल्टेज के साथ, तो शक्ति क्या होगा? P बराबर क्या होता है? V²/R होता है ना एक। तो पहले क्या कीजिए, दोनों रेजिस्टेंस जो भी दिए थे मान आपको उनको समांतर में जोड़ लेना है, बाद में V²/R करके शक्ति निकाल सकते हो। एक आया था मयूरभंज की खान किस राज्य में है? लोहे के लिए खान के लिए प्रसिद्ध है मयूरभंज की खान, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था रिएक्शन दिया था, बैलेंस करना था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया जाए तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए CaOH2 के साथ हमने CO2 का रिएक्शन कराया तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। एक क्वेश्चन आया था STDs को रोकने के लिए किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? विकल्प दिए थे कॉन्डोम का यूज़, गर्भ निरोधक गोली, कॉपर टी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका STDs को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो अगर मेरे को आंसर करना है तो मैं जो है ना आंसर A के साथ करूंगा, क्योंकि ये तीनों वैसे गर्भ निरोधक के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने। पर यहाँ पे क्या बात की गई है? STDs की बात की है इसको रोकने के लिए। तो इसमें गर्भ निरोधक गोली और कॉपर टी का तो कोई काम ही नहीं है, तो बचता क्या है? कॉन्डोम। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे पौधों में जल का अवशोषण कौन सा पादप कोशिका करता है? बताइएगा विकल्प क्या क्या दिए गए थे इसमें। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था 10 ओम, करंट दिया था 0.2 एम्पियर, वोल्टेज निकालना था 2 वोल्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। मेटल धातु का कौन से गुण होते हैं? तो यहाँ पे बताइएगा विकल्प क्या क्या दिया था। काफ़ी गुण होते हैं, आपको पता होगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन था कोई अवतल लेंस में जो गेंद है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब बताना है आपको। तो यहाँ पे इजी सवाल है, कर लीजिएगा इसको खुद ही आप। इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आप एग्जाम से पहले करोगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में जब आएंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। एक आया था प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखिए CO2 + H2O की रिएक्शन सनलाइट में हो रही है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? C6H12O6 + O2। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति होगा इससे रिलेटेड है? तो देखिए जो आपका आर्टिकल 52 है ना, ये इसमें क्या कहा गया है? ये इसमें कहा गया है भारत का राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। ठीक है। तो 52 आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? मेरे को 2 क्वेश्चन मिले थे सेकंड शिफ्ट में। एक मिला था मयूरभंज छऊ लोक नृत्य वाला, और एक मिला था मयूर जो आपका एक खदान है लोहे की खदान, उससे मिला था। तो बताइएगा दोनों में से कौन सा आया था? अगर मयूरभंज छऊ पूछा है तो ये उड़ीसा का आपका एक नृत्य है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था पीयूष गोयल ने फैशन डिज़ाइनिंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये दोस्तों हरियाणा के पंचकुला में किया। तो पंचकुला ऑप्शन में दिया था, वो करेक्ट कर लेना था। एक आया था आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कल ही क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ है।
एक क्वेश्चन पूछा था जीडीपी निर्धारित कौन करता है। जीडीपी को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, सीएसओ के द्वारा निर्धारित होता है जीडीपी। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था दोस्तों, पौधे का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है, तो मूलरोम क्षेत्र जो है वो जल का अवशोषण करता है। तो इसी के साथ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। अब अपने आखिर में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनीषा कल्याण किसके खिलाफ गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है, तो ब्राज़ील देश के खिलाफ गोल करने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर खिलाड़ी बनी है। एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, जोशन्ना चिंपा और दीपिका पालिकल किस खेल से रिलेटेड है, तो ये स्क्वैश प्लेयर हैं दोनों के दोनों। एक क्वेश्चन आया था, माजुली द्वीप किस नदी पे बना है, रिपीटेड सवाल है, बार बार क्या ही बताना, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, असम में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अगले 25 साल भारत @ 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में कितनी प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है, टोटल 4 जो है ना 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। तो 4 आपका विकल्प में दिया था, करेक्ट हो जाएगा आंसर। एक आया था रिपीटेड सवाल, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज इन्हें मिला था 2015 में। नगर निगम में कौन जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो मेयर, पार्षद, अध्यक्ष, मेयर इन काउंसिल होता है। अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा होता है, मेयर और पार्षद का चुनाव जनता के द्वारा होता है। तो आप बताइएगा दोस्तों विकल्प क्या थे, विकल्प के बिना तो इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पूछा गया था, परपोषी स्तर कौन सा होगा, 4 विकल्प दिए गए थे, टाइगर करेक्ट हो जाएगा, इजी सवाल। एक क्वेश्चन आया था, इन विच सेंचुरी मोहम्मद इस्टेब्लिश्ड इस्लाम रीजन, रिपीटेड सवाल है, सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, 7वीं शताब्दी में मोहम्मद जी ने, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज कुल कितनी राशि इसमें आवंटित की गई है, तो इसमें टोटल 18,100 करोड़ रुपए जो है ना राशि आवंटित की गई है। एक क्वेश्चन पूछा था, 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन में कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ, इसी सवाल 17वां चुनाव था ये लोकसभा का, 2024 में 18वां होगा। एक आया था, सोडियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, O2 बनेगी। और आपसे तीसरे शिफ्ट में पूछा है बेकिंग सोडा से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है, संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष आपको पता होगा प्रथम कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1921 में लाला लाजपत राय जी किस संगठन की स्थापना किए थे, तो इन्होंने दोस्तों 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना लाहौर में की थी। एक क्वेश्चन आया था, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल, तो ये आपका 1 kWh इज इक्वल होगा 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल के बराबर। इजी सवाल था, सबको इसका करेक्ट आंसर करना था। एक आया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या विशेषता होती है, तो इसमें क्या होता है, सिंगल बंद होता है, यही इसकी विशेषता होती है, विकल्प में दिया भी था। एक क्वेश्चन आया था, किस ग्रुप के तत्व में केवल एक अधातु होगा, तो यहाँ पे ये 4 विकल्प दिए थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 14वां जो आपका है ना 14वां ग्रुप के तत्व में केवल एक अधातु होगा, ठीक है, कार्बन होगा, पता होगा आपको। एक क्वेश्चन आया था, बूसू त्यौहार, विशु केरल का है, ये पूछा था बूसू, तो बूसू ये आपका नागालैंड से संबंधित कचारी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। एक आया था, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, रिपीटेड सवाल है, अक्ष के समानांतर होता है, एक समान होता है। एक क्वेश्चन था, जो आपका आँख का रंग किसके कारण होता है, इजी सवाल, आइरिस के कारण होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, एड्स कैसे नहीं फैलता, रिपीटेड सवाल है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, फरवरी 2022 में किस यूटी या राज्य में 2 महिला सुरक्षा दस्ते शुरू किए और दोनों दस्तों का नेतृत्व इंस्पेक्टर खालिदा परवीन कर रही हैं, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस ने। एक क्वेश्चन था, सौमंडल परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो इक्विटेटर सौमंडल भूमध्य रेखा पर सबसे मोटी होती है और उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर सबसे पतली होती है। इजी सवाल था, ठीक है। ये सभी जो है ना आपके 10th बेस पे ही आ रहे हैं क्वेश्चन लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगम साहित्य किस शास्त्रीय भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी के मध्य लिखा गया साहित्य है, तो यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का नाम सुनते ही आपको ऑप्शन में तमिल कर देना था आंसर। एक आया था, इनमें से कौन सा धातु है, ऑप्शन में सोडियम दिया था, सोडियम करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, EPG पाठशाला किससे रिलेटेड है, तो देखिए EPG पाठशाला UGC द्वारा निष्पादित ICT NME के माध्यम से शिक्षा पर अपने राष्ट्रीय मिशन के तहत MHRD की एक पहल है, ठीक है।
एक क्वेश्चन आया था किशोरावस्था की आयु, रिपीटेड सवाल, 11 से 19 वर्ष हो जाएगा। एक आया था यहाँ पे इन विच हिल्स डोडा बेटा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, डोडा बेटा का सबसे जो आपका हाईएस्ट पॉइंट हुआ था तो नीलगिरी माउंटेन्स हो जाएगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन था श्वसन के दौरान CO2 उत्सर्जन की क्रिया से फुसफुस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिकुड़ जाएगी, इजी क्वेश्चन। फोकस की दूरी की परिभाषा पूछी गई थी। और एक व्यापार किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपका कॉम्योडिटी दिया गया था ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। आज काफ़ी कम क्वेश्चन मेरे को प्राप्त हुए थे, जितने भी प्राप्त हुए थे आपको करा दिए हैं। तो एफर्ट के लिए एक लाइक करते हुए यहाँ पे वीडियो को समाप्त कीजिएगा। लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे ऐसे ही एनालिसिस और देखना चाहते हैं तो।